दोस्तों सोचो, अगर आप 2000 फीट की ऊंचाई पर खड़े हों, नीचे सिर्फ मौत हो, ऊपर सिर्फ आसमान और बीच में आप, तो क्या आप जिंदा बच पाएंगे? आज हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म फॉल की। एक ऐसी फिल्म जो आपको कुर्सी से हिलने नहीं देगी, सांसें रोक देगी और हर सीन में दिल की धड़कन बढ़ा देगी। मूवी की शुरुआत होती है खूबसूरत पहाड़ों से, जहाँ एक नया नवेला कपल बैकी और उसका हस्बैंड डैन पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे होते हैं। दोनों की अभी अभी शादी हुई थी, दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों में एक चीज कॉमन थी, खतरों से खेलने का जुनून। उनके साथ थी बैकी की सबसे अच्छी दोस्त हंटर, जिसे एडवेंचर सिर्फ शौक नहीं नशा था। ये तीनों हर बार एक नया खतरा ढूंढते, हर बार अपनी लिमिट को पुश करते और यही जुनून उन्हें खतरनाक जगहों तक ले जाता था। पहाड़ पर चढ़ते हुए सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक डैन का हाथ एक परिंदे के घोंसले से टकरा जाता है। वो परिंदा डरकर उड़ता है और उसी पल डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो रस्सी से लटक जाता है। नीचे गहरी खाई, ऊपर पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। बैकी और हंटर पूरी कोशिश करती है, रस्सी खींचती है, उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन हालात उनके हाथ से निकल चुके होते हैं। डैन की पकड़ ढीली पड़ती है और वह सीधा नीचे गहरी खाई में गिर जाता है। बैकी की चीख पहाड़ों में गूंजती रह जाती है और उसका सब कुछ उसी पल खत्म हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है 1 साल बाद का सीन। बैकी अभी भी अपने पति की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। उसने डैन की अस्थियां यानी उसकी जली हुई हड्डियों को अपने पास संभाल कर रखा हुआ है। वो शराब की आदी हो चुकी है, उसकी जिंदगी बिखर चुकी है। उसके पापा अपनी बेटी की ये हालत देखकर बहुत परेशान है, इसलिए वो हंटर को बुलाते हैं ताकि शायद वो बैकी को इस गम से बाहर निकाल सके। 1 साल बाद बैकी और हंटर की मुलाकात होती है। हंटर अब एक सोशल मीडिया एडवेंचर ब्लॉगर बन चुकी है। उसे लाइक्स, फॉलोअर्स और खतरनाक स्टंट्स का नशा है। हंटर बैकी से कहती है, हमारा सपना क्या था? खतरों से लड़ना, ऊपर चढ़ना, जिंदगी को फील करना। तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। फिर वह उसे एक जगह दिखाती है, एक पुराना रेडियो टावर 2000 फीट ऊंचा वीरान रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा हुआ। वह कहती है, चलो वहां चलते हैं। ऊपर जाकर डैन की राख को हवा में बिखेर देना, उसे भी सुकून मिलेगा और तुम्हें भी। बैकी बहुत सोचती है, डरती है, लेकिन आखिरकार वह मान जाती है। शायद वह अपने डर का सामना करना चाहती है, शायद वह खुद को फिर से जिंदा महसूस करना चाहती है। दोनों सफर पर निकलती हैं। रास्ते में मस्ती, वीडियोस, हंसी मजाक, लेकिन एक पल ऐसा आता है जब तेज रफ्तार ट्रक उनकी गाड़ी से टकराने वाला होता है। आखिरी सेकंड पर वे ब्रेक लगाकर बच जाती हैं। ये एक छोटा सा इशारा था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। रेगिस्तान में पहुंचकर हंटर एक मरी हुई बकरी देखती है जिसे गिद्ध खा रहे होते हैं। वो गिद्धों को उड़ाती है, फोटो क्लिक करती है और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। यहाँ हमें साफ समझ आता है, हंटर के लिए खतरा एक कंटेंट है, लेकिन बैकी के लिए ये भावनाओं की लड़ाई है। अब दोनों उस 2000 फीट ऊंचे टावर के सामने खड़ी होती हैं। बैकी की हालत देखकर साफ लगता है कि वो डरी हुई है, लेकिन हंटर उसे मोटिवेट करती है। दोनों खुद को सेफ्टी हार्नेस से बांधती हैं और चढ़ाई शुरू करती हैं। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ती हैं, सीढ़ियों की चरमराहट सुनाई देती है, हवा तेज होती जाती है और नीचे की जमीन छोटी होती जाती है। आधे रास्ते पर पहुंचकर हंटर बताती है कि वे 1000 फीट पार कर चुकी हैं। अब वे इतनी ऊंचाई पर हैं जितनी एफिल टावर की होती है। हवा तेज, हाथ कांपते हुए और नीचे देखने की हिम्मत नहीं। आखिरकार वे टॉप तक पहुंच जाती हैं। वहां एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है। दोनों खुशी से चिल्लाती हैं। हंटर ड्रोन निकालती है और वीडियो शूट करती है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि नीचे चढ़ते समय सीढ़ी का एक जरूरी बोल्ट ढीला हो चुका है। बैकी अपने दोस्त हंटर के साथ ऊपर पहुंचकर थोड़ी खुश जरूर थी। इतने खतरनाक टावर पर चढ़ना आसान नहीं था, लेकिन हंटर यहीं रुकने वाली नहीं थी। वह अचानक टावर के किनारे से लटक जाती है। नीचे 2000 फीट गहरी खाई और वह मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी फोटो लो। बैकी का दिल जोर से धड़कने लगा है, हाथ कांपने लगे हैं, लेकिन हंटर उसे भी ऐसा करने के लिए उकसाती है। बैकी डरती है पर अपने डर को निगल जाती है। वह भी खुद को किनारे से लटकाती है। नीचे नजर जाती है तो सांस रुक जाती है। फिर भी वह हंटर की तस्वीर लेती है और हंटर उसकी। दोनों हंसती हैं जैसे मौत से खेल रही हो। फिर हंटर उसे गले लगा लेती है। उस पल बैकी अपने पति डैन की राख को हवा में उड़ा देती है। राख हवा में बिखरती है जैसे कोई आखिरी विदाई हो। बैकी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार उनमें थोड़ा सुकून भी है। कुछ देर बाद दोनों नीचे उतरने का फैसला करती हैं। वे अपना सामान पैक करती हैं। बैकी जैसे ही नीचे उतरने लगी है, अचानक पुरानी जंग लगी सीढ़ी टूट जाती है। बैकी फिसलकर लटक जाती है। नीचे सीधा मौत। हंटर किसी तरह उसे पकड़कर ऊपर खींच लेती है। दोनों की सांसें तेज चल रही हैं, लेकिन इस खींचातानी में बैकी का बैग नीचे गिरकर टावर के एंटीना पर अटक जाता है। उस बैग में था ड्रोन, खाना, पानी और जरूरी सामान। अब वो सब उनकी पहुंच से बाहर था। बैकी घबराने लगती है। दोनों अपने फोन चेक करती हैं, लेकिन यहाँ कोई सिग्नल नहीं। अब हालात बदल चुके थे। यह एडवेंचर नहीं, यह सर्वाइवल था। उन्हें टावर पर एक फ्लेयर गन और दूरबीन मिलती है। हंटर कहती है, अभी फ्लेयर चलाने से क्या फायदा, दिन है, कोई देखेगा भी नहीं। तभी बैकी नोटिस करती है कि उसकी टांग पर चोट लगी है, खून निकल रहा है। हंटर पट्टी बांध देती है। अब दोनों के पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। वे बैठकर अपना व्लॉग खत्म करती हैं। जैसे सब
सब ठीक हो, जैसे यह सब बस एक एक्साइटिंग कहानी हो। कुछ घंटों बाद हंटर दूरबीन से देखती है कि थोड़ी दूर एक गाड़ी खड़ी है, लेकिन इतनी ऊंचाई से आवाज नीचे तक नहीं पहुंच सकती। तभी हंटर को याद आता है उसने थोड़ी देर पहले मरी हुई बकरी की फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी और उस पर लाइक्स और कमेंट्स आ रहे थे, मतलब जमीन पर सिग्नल है। वह जल्दी से मदद के लिए मैसेज टाइप करती है। अपने फोन को रस्सी से बांध कर थोड़ा नीचे लटकाती है ताकि सिग्नल मिल सके, लेकिन मैसेज पोस्ट नहीं होता। फिर वह खुद नीचे लटक कर कोशिश करती है, फिर भी नहीं। आखिरकार हंटर एक रिस्की फैसला लेती है। वह फोन को अपनी जुराब में डालती है, फिर जूते में छिपाती है ताकि गिरकर टूटे नहीं, और फिर उसे नीचे फेंक देती है। उम्मीद थी कि जमीन पर सिग्नल मिलते ही पोस्ट हो जाएगी। हंटर दूरबीन से देखती है, नीचे एक आदमी और उसका कुत्ता दिखाई देते हैं। बैकी अपना जूता भी नीचे फेंक देती है ताकि उनका ध्यान जाए, लेकिन वो आदमी कुछ नोटिस नहीं करता और चला जाता है। बैकी घबराकर फ्लेयर गन चलाने लगी है। हंटर उसे रोक देती है। रात होने दो, तब फ्लेयर ज्यादा साफ दिखेगा। रात हो जाती है, ठंडी हवा, अंधेरा और चारों तरफ सन्नाटा। बैकी समय बिताने के लिए अपने फोन में पुरानी वीडियोस देखने लगती है। उन्हीं वीडियोस में उसे एक अजीब बात दिखती है। हंटर की नजरें डैन पर कुछ ज्यादा ही ठहरती थी, जैसे वो सिर्फ दोस्त ना हो। तभी हंटर फ्लेयर गन चलाने को कहती। दोनों फोन की लाइट जलाकर हिलाने लगी। नीचे कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं, लेकिन साफ समझ नहीं पाते कि ऊपर क्या है। उल्टा वे उनकी गाड़ी चुराकर भाग जाते हैं। अब उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म। रात में वे सोने की कोशिश करती हैं। हंटर का संतुलन बिगड़ता है, वह गिरने वाली होती है, लेकिन बैकी उसे पकड़ लेती है। उसी दौरान बैकी उसकी टांग पर बना टैटू देखती है, 143। ये वही नंबर था जो डैन आई लव यू के जवाब में बोला करता था। बैकी का दिल बैठ जाता है, उसे सब समझ आ जाता है। वह हंटर से पूछती है। अब हंटर के पास छिपाने को कुछ नहीं बचा था। वह मान लेती है उसका और डैन का रिश्ता था। ये सुनकर बैकी के अंदर जैसे सब कुछ टूट जाता है। जिस दोस्त पर भरोसा था, जिसने उसे यहाँ लाया, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई छिपाए बैठी थी। हंटर माफी मांगती है, कहती है ये गलती थी, वह कंफ्यूज थी, उसे पछतावा है। बैकी चुप रहती है। ऊपर आसमान, नीचे मौत और बीच में टूटा हुआ भरोसा। अब हालात और खराब हो जाते हैं। पानी लगभग खत्म, खाना नहीं, फोन नीचे गिर चुका। गिद्ध अब उनके और करीब मंडराने लगे हैं। सुबह की धूप उनकी स्किन जला रही है। भूख और प्यास से हालत बिगड़ने लगती है। बैकी और हंटर का बैग एंटीना पर अटका हुआ था। उसी बैग में ड्रोन, पानी और थोड़ा सा सामान था। अगर वो मिल जाता तो शायद जान बच सकती थी। हंटर कहती है मैं जाऊंगी। वो टावर के चारों तरफ हुक फंसाती है, खुद को रस्सी से बांधती है और धीरे धीरे नीचे लटक कर बैग तक पहुंचने की कोशिश करती। हवा तेज है, हाथ कांप रहे हैं, नीचे सीधा मौत। वो बैग तक नहीं पहुंच पा रही और तभी अपने उसी बेखौफ अंदाज में वह रस्सी छोड़ देती है और सीधे एंटीना पर कूद जाती है। बैकी की सांस रुक जाती। हंटर किसी तरह बैग पकड़ लेती, लेकिन अब रस्सी उससे दूर है। वो बैग से सेल्फी स्टिक निकालती, उसे बढ़ाकर रस्सी तक पहुंचाती और बैग को रस्सी से बांध देती है। अब बचा था खुद वापस आना। वो लंबी छलांग लगाती और रस्सी पकड़ लेती है। धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन अचानक रस्सी हाथ से छूट जाती है। हंटर नीचे गिरती है। बैकी चीख पड़ती है। कुछ सेकंड बाद वो देखती है हंटर नीचे लटकी हुई है, मतलब वो अभी जिंदा है, लेकिन उसके हाथ जख्मी हो चुके हैं। वो खुद ऊपर नहीं आ सकती। बैकी अपनी पूरी ताकत लगाती है, हाथ छिल जाते हैं, सांसें टूटने लगती हैं, लेकिन आखिरकार वो हंटर को ऊपर खींच लेती है। दोनों थकर गिर जाती हैं। बैकी बैग से पानी निकाल कर पीती है। अब उम्मीद फिर से जगी थी। वो एक नोट लिखती है, मदद की गुहार, और उसे ड्रोन पर लगाकर उड़ाती है। ड्रोन आसमान में उड़ता है, दूर तक जाता है, लेकिन अचानक उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। ड्रोन गिर जाता है। उम्मीद फिर टूट जाती है। रात हो जाती है। बैकी डरावना सपना देखती है। हंटर नीचे गिरकर मर चुकी है। गिद्ध उसकी लाश को नोच रहे हैं। वो घबराकर उठती है। हंटर वहीं पास बैठी है। सपना था या शायद डर। तभी बैकी टावर के ऊपर लगी लाल लाइट देखती है। उसे आइडिया आता है, अगर ड्रोन को ऊपर ले जाकर उस लाइट से बैटरी चार्ज की जाए तो। सुबह होते ही वो ऊपर चढ़ती है। वह खुद को जोखिम में डालकर ड्रोन को लाइट के पास लटकाती है। तब तक इंतजार करती है जब तक थोड़ा चार्ज न हो जाए। हवा तेज, शरीर कमजोर, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। नीचे आकर फिर से नोट लिखती है और ड्रोन उड़ाती है। इस बार ड्रोन थोड़ा आगे जाता है, लेकिन एक गाड़ी से टकराकर टूट जाता है। एक और कोशिश, एक और नाकामी। दिन गुजरता है। बैकी की हालत बिगड़ चुकी है। पानी लगभग खत्म, शरीर कमजोर। वो हंटर से उसका जूता मांगती है ताकि फोन उसमें डालकर नीचे फेंक सके, लेकिन हंटर मना कर देती है और तभी सच सामने आता है। असल में हंटर उसके साथ ही नहीं। जब वह बैग लेने कूदी थी तभी नीचे गिरकर मर चुकी थी। जो कुछ भी अब तक बैकी देख रही थी, सुन रही थी, वो उसके दिमाग की बनाई हुई तस्वीर थी। वो अकेली थी, पूरी तरह अकेली। नीचे एंटीना पर हंटर की लाश लटकी हुई थी। गिद्ध उसे नोच रहे थे। ये सच्चाई देखकर बैकी टूट जाती है। वो रोती है, चिल्लाती है और अपने पापा के लिए एक आखिरी वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है। उसे लगता है अब वो नहीं बचेगी। सुबह होती है। एक गिद्ध उसकी टांग से निकलते खून को देखकर पास आता है। बैकी इस बार डरती नहीं। वो गिद्ध को पकड़ लेती है, उसकी गर्दन तोड़ देती है और उसे कच्चा खा जाती है। ये भूख थी, जीने की
की जिद थी उसे थोड़ी ताकत मिलती है। उधर उसके पापा उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बैकी अब आखिरी फैसला लेती है। वो नीचे उतरती है उस जगह जहां हंटर की लाश अटकी हुई है। कांपते हाथों से वो अपना फोन हंटर के जूते में डालती है, उसे हंटर के शरीर से बांधती है और धीरे से कहती है सॉरी। फिर वो हंटर की लाश को नीचे गिरा देती है ताकि फोन जमीन पर सुरक्षित पहुंचे और मैसेज सेंड हो जाए। कुछ देर बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम उस टावर तक पहुंचते हैं। बैकी के पापा भी वहां आते हैं। वो नीचे पड़ी लाश देखते हैं और सोचते हैं कि उनकी बेटी मर चुकी है, लेकिन तभी वो एक कमजोर सी आवाज सुनते हैं, डैड। वो देखते हैं बैकी जिंदा है। वो अपनी बेटी के गले लग जाते हैं और इसी के साथ फिल्म फॉल यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसे ही जानलेवा ऊंचाई वाली थ्रिलिंग मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो भाई सीधे सीधे लाइक बटन दबा दो, वरना वो भी डर के मारे नीचे गिर जाएगा। और चैनल 8 जस्ट एक्सप्लेन को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम मूवी समझाते हैं, खुद टावर पर नहीं चढ़ते। बेल आइकन भी दबा देना, नहीं तो अगली रोमांचक कहानी चुपके से आकर निकल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा।